हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी जो 2019 में फॉर्म पड़ा था, आज उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। तो उसी जो एग्ज़ाम हुआ है उसी पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे कि जो भी आने वाले जो फेज हैं, आने वाले जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उन स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ उनके लिए हेल्पफुल है, उनको पता चल जाए कि कैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है। तो आइए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पेपर के लेवल, क्योंकि जो पेपर का लेवल होता है, सभी पेपर का लेवल जो था अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। किसी का इजी होता है, किसी का मॉडरेट होता है, किसी का हाई होता है। तो नॉर्मलाइजेशन जब होता है तो उस समय मार्क्स जो होते हैं घटते हैं, बढ़ते हैं। तो जो आज का पेपर था, बच्चों के हिसाब से जब पूछा गया, तो जो आज का पेपर है वो मॉडरेट टू हाई है। यानी जो क्वेश्चन थे, नहीं ना ही ज़्यादा इजी थे और ना ही ज़्यादा हाई थे, यानी मॉडरेट। कुछ क्वेश्चंस हाई लेवल के थे और कुछ क्वेश्चंस इजी लेवल के भी थे। तो हम देखते हैं इस पेपर को देखते हुए हमें कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। 70 क्वेश्चन लगभग हम लोग अटेम्प्ट करें तो क्वालिफाई इस एग्ज़ाम को कर जाएंगे। आइए हम देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन आज आए थे। सबसे पहले हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। बहुत ही मैथ का बहुत ही सरल चैप्टर, जिसको हम लोग केवल जोड़ घटाना गुणा भाग करके कर लेते हैं। इससे आज क्वेश्चन पूछा था, केवल इसमें 2 क्वेश्चन पूछा था। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन पूछा था। एसआई एंड सीआई से 2 क्वेश्चन पूछा था। प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन पूछा था। बोट एंड स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन पूछा था। रीजनिंग पजल से भी यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पजल आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पजल से यहाँ 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिगर काउंटिंग ऑफ फिगर के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो भी हम बता रहे हैं, बच्चों से पूछ कर बता रहे हैं। बच्चों ने बताया है कि सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन आए हैं, एसआई एंड सीआई से क्वेश्चन आए हैं। आइए हम सभी जो सब्जेक्ट हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर साइंस डिस्कस करेंगे, मैथ को भी डिस्कस करेंगे, रीजनिंग को भी डिस्कस करेंगे और जीके एंड जीएस को भी डिस्कस करेंगे। सभी टॉपिक को, सभी चैप्टर को और सभी पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, जिससे आने वाले परीक्षा में बच्चों के लिए हेल्पफुल रहे। तो आइए हम आज का देखते हैं जीके एंड जीएस का पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज कब मिला था? तो आप सभी को पता होगा कि जो सर सीवी रमन जी हैं उनको नोबेल प्राइज 1930 में मिला था। 1930 में मिला था। और एक जीके एंड जीएस से दूसरा क्वेश्चन पूछा था, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? तो बच्चों ने बस इतना ही बताया कि उष्णकटिबंधीय वन के बारे में आया था, वो कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। तो अगर हम विश्व स्तर पर बात करें और भारत में देखें, तो हम दोनों आंसर बता दे रहे हैं। जो आंसर सही होगा वो लगाए होंगे। तो विश्व स्तर पर बात करें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन होता है, भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर दक्षिण पर पाया जाता है। जैसे हम यहाँ बनाए हैं, इससे 5 डिग्री ऊपर नॉर्थ और साउथ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। अगर भारत में कहा जाए तो पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार में सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट लोकपाल कौन थे? फर्स्ट लोकपाल पीसी घोष। पीसी घोष कौन थे? पीसी घोष।
पिनाकी चंद्र घोष जी थे। फर्स्ट लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष जी थे। पेरियार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरियार नदी किस राज्य से संबंधित है? पेरियार नदी किस राज्य से संबंधित है? तो पेरियार नदी केरल राज्य से संबंधित है। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया, क्वेश्चन पूछा गया है। इकोनॉमिक्स का सेक्शन है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? इसको याद रखेंगे, हेराल्ड डोमर। पहली पंचवर्षीय योजना जो है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है, किस पर आधारित है? हेराल्ड डोमर पर आधारित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कुश्ती में सिल्वर मेडल, कुश्ती में सिल्वर मेडल के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन। अगर हम ओलंपिक में अगर क्वेश्चन पूछा होगा, यहाँ पर बस बच्चों ने बताया कि कुश्ती में सिल्वर मेडल के बारे में कुछ पूछा था। तो अगर ओलंपिक लेवल पूछा होगा तो ओलंपिक लेवल पे रवि कुमार दहिया जी हैं, और विश्व कुश्ती चैंपियन में अंशु मलिक जी हैं। एक क्वेश्चन पूछा था, जानवरों की पहली वैक्सीन, जानवरों की पहली वैक्सीन के बारे में क्वेश्चन है पूछा है। तो जानवरों को जी पहली वैक्सीन है, अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो कर्निवेक कोव कौन सा वैक्सीन है? कर्निवेक कोव। और इंडिया में बात करें एनकोवैक्स वैक्सीन थी। आइए हम देखते हैं कुछ मैथ्स के क्वेश्चन। मैथ्स के क्वेश्चन भी थे, आज बहुत इजी लेवल में था, जिसको आप लोग केवल फार्मूला से भी कर सकते हैं। तो इसमें एसआई और सीआई से क्वेश्चन पूछा था कि उसमें प्रिंसिपल दिया था 2000, रेट दिया था 8.1/4%, और समय दिया था 73 दिन। तो उसमें पूछा था इसका एसआई कितना होगा? एसआई पूछा था। तो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, तो आप लोग को पता है साधारण ब्याज जो एसआई होता है PRT/100। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। पी दिया है 2000, आर दिया है 8 चौको 32, 32 एक 33/4, और समय दिया है 73 दिन। इसको हम चेंज कर लेंगे, 73 दिन में दिया है तो साल में चेंज करेंगे बट्टे 365 गुड़े 1/100 यानी बटा 100। यदि हम यहाँ से काटेंगे 73 बन जाए 73, 73 पंजे 365, और 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 4 को काट देंगे तो कितना बचा? 5 चौको 20। तो इसमें जो 33, जो सिंपल इंटरेस्ट जो है यहाँ पर कितना आया? 33। तो जिस स्टूडेंट का यह आया होगा उसका आंसर सही होगा। एक क्वेश्चन पूछा था, पी किसी काम को 9 दिन में करता है, क्यू उसी काम को 12 दिन में करता है। ये दोनों अल्टरनेट काम करते हैं। क्यू पहले काम को शुरू कर रहा है तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा है पी किसी काम को 9 दिन में करता है, क्यू उसी काम को 12 दिन में करता है। ये दोनों काम को अल्टरनेट में करते हैं। यदि क्यू पहले काम को शुरू कर रहा है तो पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो टोटल, तो हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम में लेंगे। 9 और 12 का एलसीएम 36, टोटल काम
9 डे P कर रहा है और 12 डे Q कर रहा है, तो इसका जो 9 चौको 36 और 12 तिहाई 36, 4 और 3, तो टोटल कितना काम कर रहा है? 2 दिन में 7 वर्क, 2 दिन में 7 वर्क, तो टोटल कितना काम है? 36। हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 पचे 35 और 2 पचे 10, यानी एक काम हमें 36 काम है, तो कितना काम पड़ा है? 35 है, तो एक काम पड़ा, तो एक काम है एक, और कौन पहले प्रारंभ करता है? Q, तो बट्टा 3 और 10, यानी 10 सही 1/3 दिन। एक क्वेश्चन पूछा था, घन के एक फलक का परिमाप 24 है, तो आयतन बताइए। घन के एक फलक का परिमाप कितना है? 24 है, यानी घन के एक फलक का जो परिमाप है 4a, 4a बराबर कितना दिया है? 24 दिया है। 4a बराबर 24, यहाँ से हम a निकाल लेंगे, 4 करें 4, 4 छक्के 24, a बराबर 6, तो आयतन पूछ रहा है a क्यूब, 6 का क्यूब करेंगे 216। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप लोग पढ़ के जाएंगे, सभी के सभी क्वेश्चन लगभग मैथ्स में 18 से 20 क्वेश्चन इजीली करके आएंगे आप लोग। एक क्वेश्चन मैथ में पूछा था, एक पात्र है जिसमें कॉपर और जिंक का अनुपात है 5:2। एक पात्र है जिसमें कॉपर और जिंक का अनुपात है 5:2। एक दूसरा पात्र है उसमें कॉपर और जिंक का अनुपात है 5:7। यदि इन दोनों को हम किसी अन्य पात्र में मिला दें, किसी अन्य पात्र में मिला दें, तो इसका रेशियो कितना होगा? तो सबसे पहले हम इसके आयतन को हम बराबर कर लेते हैं। पाँच और 2 7 और 7 और 5 12, 5 2 7 और 7 5 12। हम इसको आयतन को बराबर कर लेते हैं सबसे पहले, तो हम इधर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 बचे 60 और 12 दूना 24, 12 पचे 60 और 12 दूनी 24। फिर हम इसको करेंगे 7 पचे 35 और 7 सत्ते 49। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हम तीसरा पात्र है उसमें इनका जो रेशियो आएगा जोड़ देंगे तो 95 संबंधे 33, इसका जो रेशियो होगा 95 रेशियो 73। एक अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा था, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 हो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 41 हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान हमें बताइए। तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहाँ से वर्ग करेंगे तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z एक्स, यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे 11 का वर्ग करेंगे तो 121 आएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान कितना है 41। यहाँ से 121, यहाँ से हम निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान, तो 121 में से इसको हम 82 को घटा देंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा 39 हमारा राइट आंसर होगा। आइए हम कुछ देखते हैं, साइंस से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। साइंस ही बहुत इजी था, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O। तो आप लोग याद रखेंगे, ऐसे ही सभी रासायनिक जैसे फिटकरी, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, इन सभी का नाम
आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जैसे धावन सोडा का यहाँ पे रासायनिक नाम है, पूछा था एग्जाम में, Na2CO3 इंटू 10H2O। मिक गैस के बारे में पूछा था। मिक गैस जो भोपाल गैस त्रासदी, तो मिक गैस का जो फुल फॉर्म है मिथाइल आइसोसाइनेट। याद रखेंगे, मिक गैस का जो फुल फॉर्म है मिथाइल आइसोसाइनेट। एक क्वेश्चन पूछा था, सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैला, आत्मघाती थैला, आत्मघाती थैला हम किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैला। और पावर हाउस, पावर हाउस किसे कहते हैं? एनर्जी, ऊर्जा का पावर हाउस माइट्रोकांडिया। एक क्वेश्चन पूछा था, न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है? न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का जो दूसरा नियम है, संवेग परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो ऑप्शन में होगा संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर। एक क्वेश्चन पूछा था, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय। एक क्वेश्चन पूछा था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से आज क्वेश्चन पूछ लिया था। ओम्स लॉ जो होता है, जो V जो इक्वल टू RI, V जो इक्वल टू RI। एक क्वेश्चन पूछा था, जो एड्स का टेस्ट होता है, एड्स हम किससे जांच करते हैं? तो एड्स का हम जो जांच करते हैं एलिसा टेस्ट के द्वारा हम एड्स का जांच करते हैं। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक क्वेश्चन पूछा था, हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर, हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ऑयल ऑफ विट्रॉल, ऑयल ऑफ विट्रॉल H2SO4, ऑयल ऑफ विट्रॉल के बारे में पूछा था। ऑयल ऑफ विट्रॉल कौन है? H2SO4। इसे किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड कहते हैं। यह एसिड रेन, अम्लीय वर्षा में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम विटामिन डी। विटामिन डी का जो वैज्ञानिक नाम है, हम ऐसे ही सभी विटामिन के नाम और उसके स्रोत सभी चीज़ों को हम एक बार देख कर जाएंगे, जिससे जो एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं विटामिन से हमारा एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया था। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक डी का जो वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल है। तो विटामिन से जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम उसको हम एग्जाम में पढ़ के जाएंगे, जिससे हम अच्छा कर सकें। एक क्वेश्चन पूछा था, जिप्सम, यदि हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? जिप्सम को गर्म करेंगे यानी CaSO4 इंटू 2H2O को यदि हम हीट करते हैं, यदि हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O बनता है। HCl किस सेल के द्वारा सिक्रिट होता है? HCl जो है स्टोमच, यानी HCl किस सेल के द्वारा सिक्रिट होता है? तो पेरिएटल या ऑक्सेंटिक सेल के द्वारा सिक्रिट होता है। एक क्वेश्चन पूछा था, F बराबर ma, F बराबर ma, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल पूछा था इससे। F बराबर ma, यहाँ फोर्स दे दिया था, एक्सीलरेशन त्वरण दे दिया था और द्रव्यमान पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा है, पादपों में नर जनन तंत्र, पादपों में नर जनन तंत्र कौन होता है, क्या होता है? स्टेमन, पुंकेसर, पुंकेसर होता है।
यहाँ जीएस का क्वेश्चन है, वैक्सीन मैत्री पहल किसने प्रारंभ किया था? वैक्सीन मैत्री पहल किसने प्रारंभ किया था? तो भारत ने इसको प्रारंभ किया था 20 जनवरी 2021, 20 जनवरी 2021 को। यहाँ से वैक्सीन, यहाँ से कोविड के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से कोविड का जो सेक्शन है उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आप लोग का एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। आइए हम देखते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे, यहाँ से डे पूछा जा रहा है, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो आप लोगों को पता है क्वेश्चन जो है डे, दिवस, दिवस से पूछ रहा है, तो आप लोग एक बार सभी जो दिवस है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। हम अपने यूट्यूब चैनल पे उसको पूरी दिवस, जितने भी दिवस हैं उसको एक बार डाल देंगे, और जो भी कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी हम अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करा देंगे, जिससे सभी स्टूडेंट्स को आसानी से वह एक जगह पढ़ लें और अपना एग्ज़ाम को अच्छा कर सकें। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था, 20 औरत किसी काम को 15 दिन में कर सकती हैं, तो और 15 आदमी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो मैन और ओमेन का रेशियो पूछा था, मैन और ओमेन का अनुपात पूछा था, आदमी और औरत का अनुपात पूछा था कि क्या होगा। तो 20 औरत किसी काम को 15 दिन में कर सकती हैं, तो 15 आदमी किसी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो इसका मैन और ओमेन का अनुपात बताइए। तो यहाँ 15 से 15 कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, तो 4W इक्वल टू 3M, यहाँ से W/M 3/4 आ जाएगा। आप लोग क्या करते हैं एग्जाम में, जल्दी से 3/4 लगा देते हैं, तो आप लोग पहले चेक कीजिए कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है वह कौन सा एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। मैन या ओमेन में अनुपात पूछा है, या ओमेन या मैन में अनुपात पूछा है। तो मैन और ओमेन का जो अनुपात होगा 4:3 होगा, ऑप्शन में 3:4 होगा। आप लोग क्वेश्चन सही करेंगे, 100% सही करेंगे, बस थोड़ी सी मिस्टेक आपका 1 नंबर खराब कर देगा। वो तो खराब होगा ही, उससे जो नेगेटिव मार्किंग होगा वो भी खराब हो जाएगा। तो इतना इजी क्वेश्चन आप लोग धैर्य से, जो भी आंसर हो उसको ध्यान से देखकर टिक करें। एक क्वेश्चन पूछा था, एक चक्रीय चतुर्भुज में 2 आमने सामने कोणों का जो अनुपात है दिया है, एक जगह 5 दिया है और एक जगह 3 दिया है। तो जो क्वेश्चन पूछा था, छोटे कोणों की माप या छोटे कोणों की माप पूछ सकता है या बड़े कोणों की माप पूछ सकता है। तो आइए हम देखते हैं, चक्रीय चतुर्भुज में यदि आमने सामने की भुजा दिया है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 5x + 3x = 180, जब भी ऐसे कहेगा बराबर 180, तो 5 3 8x = 180। तो हमें किस कोण का माप पूछ रहा है? छोटे कोण का, यानी 3 का। तो x = 180/8 × 3, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और आंसर देखेंगे कौन आया, क्या आया। आगे हम देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन का यह क्वेश्चन है। 6 + √0.0144 माइनस, ब्रैकेट में दिया है
√0.0324 माइनस 4/5। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए 6 और यह जो है 12 का वर्गमूल वर्ग है, तो दशमलव के बाद दो का जोड़ पेयर बनेगा बटा 100 कर लेते हैं इसको इजी करने के लिए। माइनस यह जो 324 है ये 18 का है बटा 100 कर लेंगे, माइनस 4/5। यहाँ पर नीचे 100 दिया है तो इसलिए हम इसको 100 बनाने के लिए ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन अपना इजी हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको 100 बना लेंगे तो 600 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। तो इसको हम ऐड करेंगे तो 612 बटा 100 प्लस यहाँ देखिए 20 चौको 80 प्लस 18 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 18 में से 18 घटाएंगे तो क्या कितना आ जाएगा, 62 और 612 को हम ऐड करेंगे 674 बट्टा 100, 674 बट्टा 100 यानी 6.74 अपना राइट आंसर होगा। यहाँ पर एक मैथ का क्वेश्चन है, 11 संख्या जिसका औसत 41 है। 11 संख्या जिसका औसत क्या है, 41 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 17 दिया है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 दिया है, तो छठी संख्या क्या होगी, छठी संख्या क्या होगी। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। बोला है पहली 5 संख्याओं का औसत 17 है, तो पहली पाँच संख्याओं का औसत, तो इससे कितना कम है, 24, तो इसको हम ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। अंतिम 5 तो 64, अंतिम 5 संख्या कितना दिया है, 64, इससे कितना है 23 कम है, तो 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 115 और इसका डिफरेंस देखेंगे कितना आया, 5। तो 41 में कितना ऐड कर देंगे, 5। जब 41 से 5 ऐड करेंगे तो 46 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दिया है दो संख्याओं का योग 430 है और जिसका HCF 43 है, तो कितने जोड़े संभावित हैं, कितने जोड़े संभावित हैं। तो HCF है 43, तो मान लीजिए दो संख्या, एक संख्या 43x, दूसरी संख्या 43y और दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है, 430। जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ से 43 कट जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा, x + y = 10। तो कितने जोड़ी, 1 और 9, यह हो जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। 2 और 8 नहीं, 3 और 7 बन जाएगा। 4 × 4 नहीं बनेगा, 5 × 5 नहीं बनेगा, यानी केवल 2 पेयर यहाँ संभावित हैं। एक क्वेश्चन पूछा है, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस टेन थीटा का मान बताइए। यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा का मान बताइए। तो यहाँ से हम साइन 60 डिग्री रखेंगे तो √3/2 कॉस 60 1/2 माइनस टेन 60 √3। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे 2 एलसीएम लेंगे तो √3 + 1 माइनस √3, यहाँ से √3 + 1 माइनस 2 √3/2, तो √3 में से 2 √3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 √3, तो 1 माइनस √3/2 अपना राइट आंसर होगा। एक बच्चे बोल रहे थे कि जो क्वेश्चन आया था √49 एंड
81 का योग होगा। तो सबसे इजी क्वेश्चन, अंडर रूट में 49, 49 आपको पता है 49, अंडर रूट 49 का जब वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7, और 81 का जो निकालेंगे 9, तो अपना जो इसका योग होगा 9 और 7 16, 16 अपना राइट आंसर होगा। एक दिया था, एक एवरेज स्पीड दिया था 15 दिया था, आज जो पहला है 10 के स्पीड से जाता है, और एक एवरेज स्पीड दिया था, और क्वेश्चन बच्चों ने बताया था किसमें एवरेज स्पीड दिया था, और एक जो पहली स्पीड थी 10 के स्पीड से जाता है तो वह किस स्पीड से वापस आता है। तो आप लोगों को पता है कि एवरेज स्पीड का एक फार्मूला होता है एवरेज 2ab अपान a प्लस बी। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे 2 इंटू एक मान है, यानी एक स्पीड जो है 10 दिया है, दूसरी स्पीड किस स्पीड से आ रहा है हमें वो फाइंड करना है। तो यहाँ से 2ab अपान 10 प्लस बी से हम जब फाइंड करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा बी 30 आएगा। इसको आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। आइए हम देखते हैं रीजनिंग सेशन में। रीजनिंग का जो सेशन है, इस सेक्शन में हम देखेंगे फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग से यहाँ पे 2 क्वेश्चन आज आया था। फिगर काउंटिंग से यहाँ आज 2 क्वेश्चन आया था, एक तो आयत से आया था और एक त्रिभुज से आया था। तो हम रीजनिंग की जो भी काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चंस बनते हैं, हम उसको एक बार जो भी जिस स्टूडेंट का अभी पेपर नहीं हुआ है उसको हम अच्छे से उसको रिवाइज कर लें। फिगर काउंटिंग ऑफ फिगर, सिलॉग्स से यहाँ 2 क्वेश्चन आया था। सिलॉग्स से यहाँ 2 क्वेश्चन आया था। सीरीज से यहाँ 2 क्वेश्चन आया था। सीरीज बहुत ही इजी पूछा था, क्यूब से रिलेटेड पूछा था। जैसे दिया था सीरीज में 9, 10, 18, 14, 5, 109, तो क्या होगा आगे। तो 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आएगा, 45 में से 18 घटाएंगे तो 27 आएगा, 109 में से 45 घटाएंगे तो 64 आएगा। तो ये जो सीरीज जो बन रहा है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, अगला क्या होगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब यानी इसको हम जब ऐड कर देंगे तो जो हमारा वही क्या होगा राइट आंसर होगा। बहुत ईजी आया था। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोग सभी क्वेश्चन को आप इजीली 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन तक आराम से आप अटेम्प्ट कर लेंगे। यहाँ रैंकिंग से क्वेश्चन आया था डाइस से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था 2 डाइस दे दिया था, उसमें एक में रेड येलो ग्रीन और ग्रीन वाइट ब्लैक ऐसे क्वेश्चन था। तो उसमें पूछा था रेड के लाल के विपरीत कौन सा कलर होगा। तो इसमें आप लोगों को पता है इस दोनों में जो कॉमन होता है उससे हम क्लॉकवाइज रोटेट करा देते हैं। यहाँ पर ग्रीन है, ग्रीन को हम क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो रेड और येलो, यहाँ पे ग्रीन है तो वाइट एंड ब्लैक। तो रेड का जो विपरीत कलर आएगा रेड का वाइट होगा, राइट आंसर वाइट होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था कोडिंग डिकोडिंग से, एक्स वाई पी एम का संबंध डब्ल्यू जेड ओ एन से है, तो एन आर टी के का संबंध किससे होगा। एन आर टी के का संबंध किससे होगा। तो एक्स वाई पी एम, तो एक्स एक कम है डब्ल्यू एक्स, वाई जेड पी ओ एम एन,
तो एक कम और एक ज़्यादा का बन रहा है यहाँ पे, जो सिस्टम यहाँ पे सेट किया गया है, एक कम एक ज़्यादा, तो उसी हिसाब से आप एन आर टी के का टिक कर लेंगे। आगे क्वेश्चन पूछा था, क्लॉक से 8:45 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो एक बहुत ही आसान सा फार्मूला होता है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा एंगल वाला, तो उसमें हावर में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और घटा देंगे, मिनट में 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बट्टा 2 कर देंगे, तो हमें एंगल पता चल जाएगा कितना एंगल पर कोण बन रहा है। इसमें यदि इंटीरियर एंगल पूछे और एक्सटीरियर एंगल पूछे तो हम आइए सॉल्व कर लेते हैं। यदि 60 इंटू 8 क्या है, हावर्स वाला है, इंटू 8 माइनस 11 इंटू 45 मिनट वाली है, बटा 2, 60 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 480 माइनस 45 इंटू 11 495 बटा 2। यहाँ से जो एंगल आएगा इंटीरियर एंगल 7.5, एक एंगल 7.5 बनेगा और दूसरा एंगल यदि ऑप्शन में 7.5 है तो ठीक है, अगर नहीं है तो एक एंगल 360 में से हम जब घटाएंगे तो हमें उसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कथन एवं निष्कर्ष से, कथन से पूर्व धारणा वाला एक क्वेश्चन पूछा था, तर्क वाला क्वेश्चन पूछा था, कार्यवाही एवं निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछा था। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़कर कीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग से इजीली हो जाएगा। एक क्वेश्चन वेन डायग्राम से आया था, एक क्वेश्चन वेन डायग्राम से आया था, टेबल, फर्नीचर और फैन। तो आप लोग पता है कि जो टेबल है, फर्नीचर के अंदर आ जाएगा टेबल, और फैन जो है अलग आएगा, तो इसका जो फिगर बनेगा ऐसे बनेगा। तो आइए हम एक रिव्यू ले लेते हैं, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं उसको सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे कोडिंग और डिकोडिंग को आप लोग एकदम अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा था, एक वृत्ताकार 6 लोग बैठे थे, एक लाइन से दिया था, सीरीज से दिया था, ऐसे 2 क्वेश्चन पूछा था आज। तो 2 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा है, कैलेंडर से एक क्वेश्चन पूछा है, एनोलॉजी से एक क्वेश्चन पूछा है। कैलेंडर से वही क्वेश्चन पूछ रहा था, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, जैसे 10 मई 1999 को कौन सा दिन होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। एक बार हम आप लोग कैलेंडर चैप्टर को दोहरा लीजिए। एनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से एक या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आज पूछा था एग्जाम में, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे हम प्लस को माइनस कर दें, माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड को प्लस कर दें, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है उसको आप लोग बस प्रैक्टिस कीजिएगा, सब क्वेश्चन आसान है। डायरेक्शन से एक क्वेश्चन पूछा था। तो इस प्रकार आज का जो लेवल था एग्जाम का बहुत ही अच्छा था। अगर जो भी स्टूडेंट 70 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करके आएगा उसका सिलेक्शन पक्का है। एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस, दोस्तों जो भी स्टूडेंट अभी तक बना है, अभी तक मेरे वीडियो को देख रहा है, तो दोस्तों आप लोग से निवेदन है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। और एक सूचना और,
हमारे यहाँ एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं। ऑनलाइन अभी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। अपने एक फेसबुक, अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी जगह शेयर करें। और क्लास फर्स्ट से 10th तक हमारे यहाँ क्लास चलती हैं सभी बच्चों का। नवोदय एवं सैनिक विद्यालय परीक्षा की तैयारी कराई जाती हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा शेयर करें। धन्यवाद।